So now let's discuss specific what a procedure is. Procedure is one type of a sub program. इसका मतलब ये है कि PL/SQL के अंदर there is another type of sub program जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन procedure is the first type of sub program. मतलब कि हमने कोई काम बार बार करना है, हम उसका प्रोसीजर क्रिएट करके अपने पास रख लेंगे, एंड व्हेन एवर दैट पर्टिकुलर टास्क इज टू बी रीडन, या दोबारा उसको हमने एग्जीक्यूट करना है, तो दिस वे अराउंड वी विल बी कॉलिंग दैट प्रोसीजर अगेन. तो बेसिकली इसकी वे ऑफ वर्किंग या इसकी जो नीड है, जो इसकी रैशनल है कि व्हाई वी नीड अ प्रोसीजर, वो एग्जैक्टली वही है जो सब प्रोग्राम बनाने की थी. रीजन, दिस इज वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेबल सब प्रोग्राम. यानी सब प्रोग्राम एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, उस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए PL/SQL में जो हमारे पास चीज अवेलेबल है या जो कंस्ट्रक्ट अवेलेबल है, दैट इज अ प्रोसीजर, अ PL/SQL प्रोसीजर. यानी PL/SQL के अंदर हम एक प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं. द डिफरेंशिएटिंग थिंग इज, या यू कह लें द डिस्टिंग्विश थिंग इज, कि जो प्रोसीजर है PL/SQL में, इट इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट. इट मीन, इसके दो मतलब है. इसका मतलब सबसे पहला ये है कि पहले हमने डिस्कस किया हुआ है बहुत मर्तबा कि जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, इससे मुराद ये होती है कि इसके अगेंस्ट डेटा डिक्शनरी सर्वर मेंटेन कर रहा होता है. लाइक डेटाबेस का टेबल था, उसकी डेटा डिक्शनरी थी. इंडेक्सेस से उसकी डेटा डिक्शनरी थी. सिनोनिम है, उसकी डेटा डिक्शनरी है. इंडेक्सेस क्रिएट कर रहे हैं, उसकी डेटा डिक्शनरी है. हर डेटाबेस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट सिस्टम अपने पास डेटा डिक्शनरी मेंटेन करता है. बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर इज एन अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट, मतलब कि इसके अगेंस्ट डेटा डिक्शनरी मेंटेन हो रही होगी सिस्टम के पास, ताकि सिस्टम को अपने पास ट्रैक रहे कि विच डेटाबेस ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर स्कीमा और इन अ पर्टिकुलर यूजर नेम. दैट्स द फर्स्ट थिंग. द सेकंड एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं जावा के फंक्शन से या जावा के मेथड से या सी के फंक्शन से या सी के प्रोसीजर से, तो फॉर एग्जांपल सी में आप कंपाइल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल F9 प्रेस किया, वो टर्बो सी अगर कंपाइलर यूज कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल अगर आप एक्लिप्स यूज कर रहे हैं, तो यू कैन जस्ट प्रेस F5, वो पहले कंपाइल होगा और फिर वो एग्जीक्यूट हो जाता है. अगर फॉर एग्जांपल आपने कंपाइल किया एंड देयर इज अ चांस कि एरर आएगा, विच इज अ नॉर्मल थिंग, तो आपको जो IDE है, एक्लिप्स है फॉर एग्जांपल, वो आपको एरर दिखा देगी. जब हम प्रोसीजर को कंपाइल करते हैं, तो इसके अंदर जो एरर आते हैं उसकी भी डेटा डिक्शनरी मौजूद है. ये हम आगे जाके देखेंगे. अभी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि हाउ टू डिबग अ प्रोसीजर. अभी तक के लिए सिर्फ ये समझें कि जब हम ये कह रहे हैं कि इट इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, तो उसके अभी तक हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे इस कोर्स में दो मतलब अभी आपने समझने हैं. वन, कि डेटाबेस प्रोसीजर की डेटा डिक्शनरी सिस्टम अपने पास मेंटेन करेगा. पॉइंट नंबर वन. जब हम कह रहे हैं डेटाबेस डिक्शनरी मेंटेन करेगा, डेटा डिक्शनरी मेंटेन करेगा रिगार्डिंग प्रोसीजर, इसका दूसरा मतलब ये है कि जब किसी भी प्रोसीजर में कोई एरर आएगा या कोई सिंटैक्स एरर आएगा फॉर एग्जांपल, तो उसकी डेटा डिक्शनरी अलग मेंटेन हो रही है. अभी तक की अंडरस्टैंडिंग के लिए, रीजन, PL/SQL टेबल में वी कंपाइल, यानी कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन आर टू डिफरेंट थिंग्स, आर टू डिफरेंट स्टेप्स. यानी यू कैन हैव कंपाइल्ड प्रोसीजर रिटन और आपने साइड पे रख दी है एक अलग PL/SQL फाइल में, और जो एग्जीक्यूशन है वो आप फॉर एग्जांपल आपके पास 10 प्रोसीजर हैं, आप कॉल सिर्फ 5 को कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है जो बाकी 5 हैं जो कॉल नहीं हुए वो इनवैलिड है. वो डेटा डिक्शनरी में उनकी एग्जिस्टेंस मौजूद है. एंड अदर इंटरेस्टिंग थिंग, कि जब आप किसी प्रोसीजर को कंपाइल करेंगे और एरर आ जाता है, तो एरर जब आएगा तो इसका मतलब कतई नहीं है कि डेटा डिक्शनरी में एंट्री नहीं होगी. एंट्री हो जाएगी. फर्क सिर्फ ये होगा कि उसमें एक फ्लैग लिख दिया जाएगा कि इट इज कंपाइल्ड विद एरर, और एरर क्या है उसकी अलग से डेटा डिक्शनरी है. तो अभी तक ये समझें कि एक डेटा डिक्शनरी है प्रोसीजर की डिटेल के बारे में, उसका नाम क्या है, उसके पैरामीटर क्या है, यूजर क्या है, एंड सो ऑन, और दूसरी डेटा डिक्शनरी है कि उस प्रोसीजर से रिलेटेड एरर्स कितने हैं. इन दोनों में वन टू मैनी का रिलेशनशिप है. वन प्रोसीजर कैन हैव मल्टीपल एरर्स, तो एरर्स की डेटा डिक्शनरी अलग, और जो प्रोसीजर की स्पेसिफिक डिटेल्स है वो उसकी डेटा डिक्शनरी अलग है. क्योंकि ये एक ऐसा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसकी मल्टीपल रिलेटेड डेटा डिक्शनरी
सिस्टम अपने पास मेंटेन करके रख लेता है।